नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय लुथरा और आज हैं हम मीटरअप प्लेटफॉर्म के लिए। और मीटरअप प्लेटफॉर्म में जो वन ऑफ द इनिशियल जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें जो हमारे कुछ फ्रीलांसर्स थे, कुछ एडिटर्स थे जिनके साथ हमने अक्सर पहले भी काम कर रखा है, तो हमने उनको ही इनवाइट किया। और सबसे पहले हमने उनसे व्हाट्सएप पे बात करी कि आप आइए, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, हम मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो मोंटी जो आज हमारे साथ है, ये वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीलांसर्स में से एक हैं जो मीटरअप पर ज्वाइन किए। और ना सिर्फ ज्वाइन किए, इन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी जर्नी हमारे साथ तय की है उसके अंदर। तो हम उसी के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं और मोंटी से जानेंगे कि कैसे मीटरअप वीडियो एडिटिंग के करियर में उनकी हेल्प करता है। तो कैसे हो मोंटी भाई आप? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर सर। सबसे पहले बताओ आप कैसे हो? मैं भी एकदम अच्छा हूँ। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहला ही सवाल ये पूछूंगा, आपको मीटरअप प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा मेरे है? को तो काफी अच्छा लग रहा है। उसके सारे ओवरव्यू अच्छे हैं, काफी सारे काम मिलते हैं उस पे। और काफी सारे हम्म। जो नए फ्रीलांसर है वो भी अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहे जीरो से लेके, तो वो भी हम्म। अपनी जर्नी एक स्टेबल रूप से अच्छे से चला सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये भी बता दो हमारे व्यूअर को कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो थोड़ा। मैं वीडियो एडिटिंग का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, और थंबनेल डिजाइनिंग का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, और अकाउंट मैनेजिंग का सर्विस प्रोवाइड करता और मोंटी उन एडिटर्स में एक है जिन्होंने हमारे कंटेंट डोमिनेशन का एक पार्ट भी कवर किया था एडिटिंग के अंदर, हूँ। राइट? हमने जब कंटेंट डोमिनेशन आज से एक डेढ़ साल पहले कुछ टाइम रहा होगा जब बनाना स्टार्ट किया था, तो हमने मोंटी को ही कनेक्ट किया था कि हमें एडिटिंग का मॉड्यूल चाहिए उसके अंदर। तो इन्होंने उसमें भी अपना ज्ञान दे रखा है, राइट? आपको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे को टोटल 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के, एडिटिंग के अंदर? एडिटिंग के अंदर। नाइस नाइस। अच्छा मोंटी जी, आपका आपने जो ये हमारे साथ कब ज्वाइन किया था मीटरअप के ऊपर? ये लगभग 6 महीने पहले। 6 मंथ हो गए ऑलमोस्ट आपको कॉन्टिन्यूसली काम करते हुए इस पे। ठीक है। और सबसे बड़ा क्या डिफरेंस आया जब आप अकेले काम करते थे और जब आपने हमारे साथ इसमें काम करना स्टार्ट किया? सबसे बड़ा चीज अगर देखा जाए तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। पहले हमारे को टीम के साथ कैसे काम करते हैं, ये चीज हम्म। सबसे बड़ी चीज मेरे को सीखने को मिली। और हम्म। भी काफी सारी चीजें हैं जो सीखने को मिली। जैसे कि पहली चीज तो मैंने बताई टीम मैनेजमेंट, दूसरी मेरी स्किल भी बहुत इंप्रूव हुई। हम्म। पहले मेरे को जो चीज जो एडिटिंग के फील्ड में ये देखा जाए तो जो चीजें करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो आपसे मिला, काफी सारे लोगों से मिला, तो उन्होंने काफी सारी चीजें ये हुई। और जो एजुकेशन ट्रांसफर हुई हमारी और उनकी, उसमें हम्म। काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। और यही है। मैं अगर आप ऑडियंस को भी बताऊं, ये जो मोंटी बात करें, बिकॉज हम कोई फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हैं कि फाइवर अपवर्क, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहते हैं जिसका पूरा मोटिव ही रिजल्ट ड्रिवन है। तो हम अपनी कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी में हमारे क्लाइंट्स नहीं, कम्युनिटी में हमारे मोंटी जैसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप किस तरह से रिजल्ट लेकर आ सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। बिकॉज सिंपल सी चीज़ है ना कि रिजल्ट आएंगे तभी तो क्लाइंट्स आपके रिटेन करेंगे, और रिटेन करेंगे तो तभी आपको फायदा होएगा। 1 मंथ का काम करके क्या करोगे, बार बार आए, और बार बार तो तभी आएगा जब आप रिजल्ट दोगे। तो इसीलिए मोंटी कह रहे हैं मेरे को यार सीखने को मिला बहुत कुछ, और टीम मैनेज एंड ऑल। अच्छा, अभी आपके कितने टीम मेंबर्स हैं? अभी मेरे टोटल 4 टीम मेंबर हैं। नाइस। और ये 6 महीने पहले कितने थे आपके? 6 महीने पहले तो मैं खुद ही था जो था, अकेला था। अच्छा, मतलब 6 महीने में आपने 4 टीम मेंबर्स और ऐड ऑन कर लिए हैं अपनी टीम में। वाह यार, ये तो मतलब फ्रीलांसर से आप एजेंसी ऑनर बन गए हो, बिजनेस ऑनर बन गए हो। हाँ नाइस। अगर मैं आपसे पूछूं, रिजल्ट आते हैं तो फ्रीलांसर को लगातार काम मिलता है, राइट? हाँ, रिजल्ट आते हैं तो फ्रीलांसर को लगातार काम मिलता है। और रिजल्ट लाने के लिए फ्रीलांसर को ये करना चाहिए कि अगर हम्म। लेट सपोज हम एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर वो हमें पे नहीं भी कर रहा है या फिर थोड़ा कम भी पे कर रहा है, तो अगर उसके साथ हम काम करें तो हम्म। अगर उसका ग्रोथ हो जाती है, अगर उसका रेफरेंस लेके फिर हमें और क्लाइंट मिलते हैं। हम्म। नया फ्रीलांसर इसमें आना चाहता है और वो उसको मतलब लो पेइंग क्लाइंट मिल रहे, तो उसके साथ वो अपना 100% दे, ताकि वो अगले से अपना 100% उससे वो रिकवर कर सके। अगर ऐसे वो करते हैं तो लॉन्ग टर्म तक इस जर्नी में सस्टेन कर सकते हैं। वैसे मैं अगर आपको बताऊं, आपने बहुत डेप्थ वाली बात की है। इनिशियल आई डोंट थिंक सो कि 99.9% इनिशियल फ्रीलांसर इस बात को समझते हैं। बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है कि यार ये माइंडसेट तभी आता है जो मोंटी ने बोला, कि जब आप कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर लेते हो और आपको ताकत समझ में आ जाती है रेफरेंस की, रेफरल की, कि अगर हम अच्छा काम डिलीवर करेंगे तो काम तो घूम फिर के हमारे पास आएगा ही आएगा, राइट? और वो मुझे आपकी बातों से पता लग रहा है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। नाइस यार। अगर मैं जस्ट फॉर द मोटिवेशन पार्ट आपसे पूछूं, आप मीटअप के साथ जुड़ के कितना बर्न करने लग गए हो, कुछ भी आप बताना चाहो जिस सर भी फॉर्म में। पहले जब मैं फ्रीलांसिंग करता था तो उस हम्म। समय मेरे को 20 से 30 हजार के एवरेज, मतलब उस समय मैं अकेला काम कर रहा था। हम्म। हम्म। 20 से 30 हजार एवरेज मंथली आप निकाल दो।
लेकिन जब ठीक है। से मीटअप ज्वाइन किया है, आपसे कांटेक्ट हुआ और भी योगेश भाई हैं, उनसे कांटेक्ट हुआ, तो अब मैं मंथली 1 लाख प्लस ये मेरा प्रॉफिट बच रहा है सारी टीम को दे करके। और जो भी एक्सपेंस है, खर्चे, ऑफिस का रेंट वगैरह सारा कुछ दे करके मेरे को 1 लाख जेब में बच जा रहा है। मतलब 1 लाख रुपए आपको बच रहा है प्रॉफिट में, रेवेन्यू आपका ज्यादा है। नाइस यार, मतलब आप मान के चलो 1 लाख रुपए प्रॉफिट, यानी कि 12 लाख रुपए साल का, और ये जस्ट 6 मंथ हुए हैं। अब ये सोचो 6 मंथ हुए हैं, अभी तो ये और आगे बढ़ेंगे। अब ये लॉन्ग टर्म की बात करें, अब ये रेफरल की बात करें, 4 से 8 टीम मेंबर होंगे, तो और चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। नाइस ये यार, ये जान के बहुत खुशी हुई कि आपका ऑलमोस्ट पहले 20-30 के अर्न करते थे, अभी 1 लाख, तो मतलब 5 टाइम्स अभी अब ज्यादा प्रॉफिट करने लग गए हो। दैट्स तो नाइस। लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। आप आज से 6 महीने वाले पहले वाले मोंटी को क्या बोलना चाहोगे, मतलब जो न्यू है, बिगनर्स हैं, कि यार तुम ऐसा क्या करो आज से जिससे तुम्हारी अर्निंग बढ़ जाए। एज अ फ्रीलांसर्स को आप क्या बोलोगे? एज ए फ्रीलांसर बोलना चाहूंगा, अगर अर्निंग बढ़ानी है तो सबसे पहले एक बेसिक क्लाइंट के साथ काम करो, उन्हें आप अपना 100% लगा दो, 110% लगा दो उन्हें ग्रोथ दिलवाने में। के साथ रिलेवेंट एडिटिंग करो, जैसी चलती है वैसी एडिटिंग करो, हुक हुक बेस्ड रखो, और भी जो हम्म। भी एडिटिंग का एलिमेंट तुम यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एडिटिंग भी ऐसा करो कि काफी सारे इफेक्ट लगा दिए, काफी सारे म्यूजिक लगा दिए, काफी सारे सिनेमैटिक शॉट लगा दिए, बीरोल लगा दिए। तो अगर आप रिलेवेंट एडिटिंग कर रहे हो जो कि ऑडियंस देख के वीडियो स्वाइप अप ना करे, आजकल देखोगे शॉर्ट्स का टाइम है, लॉन्ग तो कोई उतना देखना पसंद नहीं करता, शॉर्ट्स का टाइम हम्म। है, 1 सेकंड में लोग स्वाइप अप कर देते हैं। इन हम्म। चीजों को समझ के रिलेवेंट एडिटिंग कोई करना सीख गया, उसमें टाइम लगते हैं 6 महीने 7 महीने, जैसे मेरे को ही 6 महीने लग गए। तो अगर हम्म। स्टेप से करना कोई सीख गया तो वो अपनी जर्नी में बहुत आगे जा सकता है। बेसिकली कि लोगों को, इससे भी एक पॉइंट आगे करूं तो आप रिजल्ट की सोचो। आप हाँ, सिर्फ एडिटिंग की मत सोचो। आप ये मत सोचो कि मेरे को 300 रुपये मिले हैं इस वीडियो को एडिट करने के, फटाफट काम करो, डिलीवर करो, ओके करो, अब मैं कोई चेंज नहीं करूंगा क्लाइंट के लिए। वो वाला माइंडसेट नहीं चाहिए। अब ये सोचो कि मेरे बनाए हुए काम से किस तरह से क्लाइंट को रिजल्ट मिले। दैट्स द थिंग, जिसके वो टेक्निकल बात कर रहे हैं कि रेलेवेंट एडिटिंग करो, जिससे एक्चुअल में क्लाइंट का रिटेंशन आएगा और आपका क्लाइंट खुश होगा। राइट, और बार बार वो आपके तक आ जाएगा। मान लो अगर कोई आपका एक्स क्लाइंट है, वो आपको हम्म। एक एक वीडियो करने के 300 रुपये दे रहा है। जी। अगर आप उसकी एडिटिंग 300 से ऊपर की नहीं करोगे, अगर वो 300 दे रहा है, तो आप अपने एम में लेके चलो माइंड में कि हम उसे 500 वाली एडिटिंग देंगे। अगर ये आप नहीं करोगे तो फिर वही दिमाग थोड़ा सा, क्लाइंट आपके पास दोबारा भी नहीं आएगा और एक बारी करा के वो चला जाएगा। अगर क्लाइंट को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करनी है, अगर वो 300 रुपये दे रहा था, आप उसको 500 वाली एडिटिंग दो, तभी मतलब ओवर वैल्यू को। हाँ। हाँ। अगर एक क्लाइंट आपके पास डील हो गई है 1 मंथ के लिए, या फिर एक वीडियो के लिए, या फिर डेमो वीडियो मांग रहा है, तो एक हम्म। बार जब डील हो गई है तो आप ट्राई करोगे हम उसे ऐसा रिजल्ट दें कि वो अगली बार हमारे साथ सर्विस डिसकंटिन्यू ना करे, हमारे साथ ही कंटिन्यू करे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि आप पैसा कम लो, लेकिन उसका जो उस पैसे के बदले, पैसा कम लो मेरा मतलब जितना भी पैसा लिया उससे ज्यादा वैल्यू हाँ। आप दो सामने वाले को। और उसे ये हम्म। फील होना चाहिए कि यार जितना मैंने पैसा दिया मेरे को उससे ज्यादा काम मिला है। उसके मन में ये आना चाहिए एक बार तो एटलीस्ट आपके काम के साथ, तब वो उसको मजा आएगा आपके साथ बार बार काम करने के लिए। राइट। ज्यादा पैसे लेके कम पैसे की सर्विस दे रहे हो तो वो जाहिर सी बात है अगली बार वो क्लाइंट आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। सोशल मीडिया पे देखोगे, ज्यादातर हमारे पास सोशल मीडिया एजेंसी वाले क्लाइंट आते हैं, तो उनको क्या मतलब होता है, व्यूज से मतलब होता है कि मेरे वीडियो पे व्यूज हम्म। आना चाहिए। अगर उनकी पेज को ना समझ के, उनकी रेफरेंस को ना समझ के ऐसे साउंड इफेक्ट लगा दिया, बहुत सारे इफेक्ट, बहुत सारा बी रोल्स वगैरह, तो व्यूज नहीं आएंगे ना। अगर जब हम्म। तक रिलेवेंट नहीं करेंगे तब तक व्यूज नहीं आएंगे, और अगर रिलेवेंट एडिटिंग ना करके नहीं करेंगे, व्यूज नहीं आएंगे, तो अगली बार हमारा वो क्लाइंट सर्विस नहीं लेगा। सर्विस नहीं लेगा। और ये चीज़ एक, जैसे मीटरअप जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ये भी है ना कि फिर आपकी रेटिंग्स भी खराब हो जाएंगी अगर आप हाँ, अच्छा काम नहीं करोगे तो। और अल्टीमेटली क्लाइंट नहीं आएगा फिर अपने वाले। रेटिंग्स खराब होगी तो आपका जो आपने जो भी सर्विस वगैरह डाल रखी होगी वो नीचे शो होगा, तो आपके पास क्लाइंट कम आएंगे। अच्छा मोंटी भाई, मुझे आप ये बताइए, प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, फाइवर है, अपवर्क है, मीटरअप में आपको क्या ऐसा अलग फील हो रहा है कि यार ये प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग है फ्रीलांसर्स के लिए? फाइवर और अपवर्क में क्या है ना कि वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है, एंड हम्म। भी नए फ्रीलांसर वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है वहाँ पे। हम्म। कई लोगों को वो चीजें समझ में ही नहीं आएगी। पहले तो फाइवर अपवर्क की बात करें तो गिग्स बनाने के लिए भी काफी सारे ट्यूटोरियल देखने पड़ते हैं। और हम्म। फाइवर अपवर्क फेमस भी इस वजह से है क्योंकि अगर कोई भी नया एडिटर है, वो भी नए अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है, अगर वो जाके यूट्यूब और
इंस्टाग्राम पे जो भी चीजें अगर सर्च भी करेगा इसके रिलेटेड, तो उसको फाइवर और अपवर्क ही समझ में आएंगे। हाई पेइंग क्लाइंट आते हैं उस पे, लेकिन हाई पेइंग क्लाइंट को एडिटिंग में तो हाई पेइंग चाहिए ना, और वो नए हम्म। बिगिनर्स एडिटर हैं, वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल। अगर आपका 99% में से 1% भी आपका लक काम कर गया, पहले तो क्लाइंट मिलना मुश्किल है फाइवर और अपवर्क पे। अगर आप 99% लकी हो, आपको एक क्लाइंट मिल गया, तो उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे आप। हम्म वो तो, अगर जो क्लाइंट आपके पास आया फाइवर ऐपर से, उसकी एक्सपेक्टेशन हाई है और आप बिगनर्स हो, तो बिगनर्स हो और उस लेवल के आप रेटिंग नहीं दे पाओगे, तो आपको पे आउट नहीं मिलेंगे। तो ये जो मीटरअप है उस पे क्या होता है कि ये, इस पे इंडियंस लोगों के लिए, जो इंडियंस नए एडिटर हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए काफी अच्छे है। यहाँ पे आपको क्लाइंट्स भी, आपको जितने पैसे चाहिए उसके अकॉर्डिंग, आप जितनी चार्ज है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपको क्लाइंट मिलते हैं। और ये जो है पूरा ट्रांसपेरेंट है, जो भी चीजें आपको डिस्कस हम्म करनी है आप सामने चैट में डिस्कस कर सकते हो। आपको वीडियो लेनी है उनसे रॉ फुटेज, तो आप सिंपली रॉ फुटेज वहीं पे चैट का ऑप्शन है, ले सकते हो। अगर आप इसको यूज करते हो मीटरअप को, आप एक बार यूज करना, आप गूगल पे जाके मीटरअप सर्च करना। आप जब यूज करोगे तब आपको सारी चीजें, आप एक बार कंपेयर भी कर लेना दोनों का, आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी। राइट। सिंपल सी बात है कि देखो एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा अगर आप हो। दूसरा एक चीज़ है कि आपको एक्सपोजर के साथ साथ हम कम्युनिटी बिल्ड करने में, जैसे मैंने बताया, बिलीव कर रहे हैं। हम आपको ये सिखाते हैं जो भी हमारे कम्युनिटी का पार्ट है कि आप क्लाइंट को रिजल्ट कैसे डिलीवर करोगे। स्किल है, उस स्किल के साथ रिजल्ट कैसे डिलीवर करोगे क्रिएटर्स के हिसाब से जो हमें आता है। राइट। इससे क्या होगा कि आप रिजल्ट ड्रीवन, आप फ्रीलांसर बनोगे तो लोग आपके पास बार बार आएंगे। और ये जब आप स्किल्स को, रिजल्ट ड्रिवन स्किल को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर बाद में लेकर जाओगे, वहां पे भी आपकी डिमांड होगी, लेकिन एज अ बिगनर नहीं होगी। राइट। तो मीटरअप इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर एक अच्छे स्टेज पे हैं, तो यहाँ पर आपकी बहुत वैल्यू होने वाली है क्रिएटर मार्केट प्लेस में। सो दैट्स इट फॉर दिस भाई। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस प्लेटफॉर्म पे और आप आगे भी काम करते रहिए। लास्ट में आप कुछ बोलना चाहें रिगार्डिंग एनीथिंग, आप बता सकते हैं। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि एक बारी जो भी नए बिगनर्स फ्रीलांसर है, एक बारी मीटरअप को ट्राई करना उनको बनता है। आप हम्म एक बारी ट्राई करो, मेरे कहने पे एक बारी ट्राई करो, और फिर आपकी अर्निंग डबल नहीं हुई, या फिर अर्निंग आपके पहले जितने हैं उससे अच्छे खासे नहीं हुए, हम्म तो मेरा नाम बदल देना। आप एक बारी ट्राई करो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप मीटरअप का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, meetup.com। आप जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, और अगर आप किसी सर्विस को परचेज करना चाहते हैं, सर्विस को परचेज कीजिए। मॉन्टी की भी प्रोफाइल वहाँ पर है, तो आप वहाँ पे उनके उनकी सर्विस भी ले सकते हैं, वीडियो एडिटिंग की वो तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।